नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्ययुगीन भारत की एक ऐसी क्रांति जिसने तलवारों से नहीं बल्कि गीतों और कविताओं की ताकत से पूरे देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये थी भक्ति आंदोलन की लहर। एक ऐसा आध्यात्मिक जागरण जिसने समाज की जड़ों तक को हिला दिया था। तो सवाल यही उठता है कि उस दौर में जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, तब भारत के दिलों में आखिर कौन सी क्रांति धीरे धीरे पनप रही थी। देखिए, ये कोई तलवारों या सेनाओं की क्रांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दिलों और दिमाग की क्रांति थी। एक ऐसा आंदोलन जो समाज को कह सकते हैं अंदर से बदल रहा था। और इसकी ताकत क्या थी? सिर्फ विचार, भक्ति से भरी कविताएं और रूह को छू लेने वाले गीत। तो आखिर ये भक्ति की लहर उठी क्यों? क्या वजह थी? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के भारत में झांकना होगा। एक ऐसा समय जो सचमुच उथल-पुथल से भरा हुआ था। जरा सोचिए, वो दौर कैसा रहा होगा। चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता, समाज कठोर जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था और धर्म, वो तो आम आदमी के लिए बस महंगे और मुश्किल कर्मकांडों का एक जाल बनकर रह गया था। अब ऐसे में लोग एक सीधे सरल, एक सच्चे रास्ते की तलाश में थे और बस यही वो जमीन थी जिस पर भक्ति का बीज फूटा। और इसी जरूरत से जन्म हुआ भक्ति का। भक्ति का मतलब था ईश्वर से एक सीधा, एक पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन। ये विचार ही अपने आप में एक क्रांति था, क्योंकि इसने धर्म के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। वैसे ये कोई बिल्कुल नया विचार नहीं था। इसकी जड़ें तो श्वेताश्वतर, उपनिषद जैसे पुराने ग्रंथों तक जाती हैं। लेकिन इस युग में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। अच्छा, अब ये जो भक्ति आंदोलन था, ये कोई एक सीधी साधी सड़क नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ी नदी जैसी थी, जिसकी दो मुख्य धाराएं थीं, सगुण और निर्गुण। मंजिल दोनों की एक ही थी, पर रास्ते थोड़े अलग-अलग थे। तो ये दो धाराएं थीं, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब है गुणों के साथ। इसके जो संत थे वे ईश्वर को एक साकार रूप में पूजते थे, जैसे राम या कृष्ण, जिनकी अपनी कहानियां हैं, लीलाएं हैं, एक मूर्त रूप है। और दूसरी तरफ थी निर्गुण धारा, जिसका मतलब है गुणों के बिना। इसके संत एक निराकार, एक फॉर्मलेस परम सत्य की खोज में थे, जिसे सिर्फ ज्ञान और ध्यान से ही महसूस किया जा सकता। सगुण धारा की बात करें तो इसने हमें तुलसीदास जैसे महाकवि दिए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर राम को हर घर का हिस्सा बना दिया। और फिर सूरदास और मीराबाई, उनके पदों ने कृष्ण के लिए प्रेम और विरह की ऐसी धारा बहाई जो आज भी हमारी रूह को छू जाती है। और फिर आते हैं निर्गुण संत। इनमें सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे कबीर। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों पर क्या खूब चोट की और साफ साफ कहा कि ईश्वर तो हर इंसान के अंदर बसता है। इसी तरह गुरु नानक ने एक ओंकार का संदेश दिया और रैदास जैसे संतों ने बाहरी शुद्धता से ज्यादा मन की पवित्रता पे जोर दिया। ये आंदोलन किसी एक जगह पर सिमट कर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नदी की तरह था जो दक्षिण से निकली और उत्तर, पूरब, पश्चिम पूरे भारत में फैल गई। इसने वाकई में देश को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरो दिया। तो ये लहर शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई 7वीं सदी में, एकदम दक्षिण भारत के तमिल इलाकों से। फिर वहां से ये भक्ति की लहर आगे बढ़ी, महाराष्ट्र और कर्नाटक पहुंची और देखते ही देखते 15वीं सदी तक तो ये पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में एक जबरदस्त जन आंदोलन बन चुकी थी। ये बात अपने आप में कितनी कमाल किया है ना, कि कैसे एक विचार ने भूगोल और भाषा की सारी दीवारें तोड़ दी। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी जानते हैं? भाषा। इन संतों ने पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की बोली में बात की। अवधी, ब्रज, तमिल, कन्नड़, ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। इसने पहली बार ज्ञान को कुछ गिने चुने लोगों के कब्जे से निकालकर हर किसी की पहुंच में ला दिया। लेकिन भक्ति सिर्फ ईश्वर की पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। ये एक सामाजिक आंदोलन भी था और इसके नायक थे ये संत कवि, जिन्होंने अपनी कविताओं से उस वक्त के समाज को आईना दिखाया। इनमें से कई संत कवि जैसे कबीर समाज के उन तबकों से आते थे जिन्हें नीचा माना जाता था। उन्होंने अपनी कविता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जातिवाद, धार्मिक पाखंड और हर तरह के अन्याय पर सीधी और तीखी चोट की। उनकी आवाज बराबरी और इंसानियत की आवाज थी।
और सगुन भक्ति के सबसे बड़े स्तंभों में से एक तुलसीदास की अपनी कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत घटना किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। कहा जाता है कि तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ज्यादा लगाव था। एक बार जब वो उनसे मिलने उनकी मायके तक पहुंच गए तो उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि जितनी आसक्ति आपको इस हाड़ मांस के शरीर से है, अगर उतनी ही भक्ति आप श्री राम से करते तो आपका जीवन तर जाता। कहते हैं पत्नी की ये बातें तुलसीदास के दिल में तीर की तरह लग गईं और बस उसी पल उन्होंने घर-बार सब छोड़ दिया और एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, काशी से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक। अब देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की यात्रा नहीं थी, ये तो उस पूरे भक्ति आंदोलन का प्रतीक थी। एक ऐसी लहर जो पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक एक ही भक्ति के धागे में पिरो रही थी। तो इस महान आंदोलन ने हमें विरासत में क्या दिया? इसका असर इतना गहरा और इतना स्थायी है कि आज भी भारतीय संस्कृति के हर पहलू में इसकी छाप साफ साफ दिखती है। सबसे पहले तो इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो साहित्य रचा गया वो ना सिर्फ संख्या में बहुत ज्यादा था, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेजोड़ थी। ये वो साहित्य है जो आज भी हमारे जीवन और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। अगर हम संक्षेप में देखें तो भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई जिंदगी दी, सामाजिक सुधार की नींव रखी, संगीत और कविता को नई ऊंचाइयां दी और सबसे बढ़कर इसने व्यक्तिगत आस्था और मानवतावाद की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर हम आज भी अपने समाज में महसूस कर सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, भक्ति आंदोलन ने बराबरी, सच्ची आस्था और कला के जरिए अपनी बात कहने का जो संदेश दिया था, उसकी गूंज आज के भारत में कितनी और कहां-कहां सुनाई देती है? शायद इसी सवाल का जवाब इस आंदोलन को आज भी जिंदा रखता है।